विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। अब राजीव, राहुल गांधी की मतदाताधिकार यात्रा के बीच जिस तरह से अब आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको चौंका दिया, क्या लग रहा है ये कदम इलेक्शन कमीशन का कितना अहम माना जाए? एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा वहां बिहार में उसी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और इसी की तरफ से ये अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर देना, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनावी माहौल कैसे कुछ बदलता नजर आएगा? बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। आमतौर पर चुनाव आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहा है, और इस ऐसे समय में जबकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग रविवार होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो निश्चित तौर पर एक नैरेटिव जो विपक्ष बनाना चाहता है उसका जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरे सवाल 1 जुलाई से लगातार आज तक उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया और आज कर रहे हैं। तो इससे ये माना जाएगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद वो क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख लोगों के नाम बताने की बात कही है, आधार को जोड़ने की बात कही है, 11 दस्तावेज जो उनके हैं उसमें आधार नहीं है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के जिस महादेवपुरा विधानसभा सीट के बारे में जो बातें कही थी, हो सकता है 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज 17 अगस्त है, 10 दिनों में चुनाव आयोग ने कोई जांच कराई हो, शायद उसके बारे में बिंदुवार तरीके से वो जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। जब शपथ पत्र राहुल गांधी से मांग रहे थे तो अखिलेश यादव ने एक सवाल खड़ा किया कि 18,000 वोटों की हेराफेरी गड़बड़ी का हमने शिकायत दर्ज कराई थी चुनाव आयोग में, और उसका चुनाव आयोग शपथ पत्र एफिडेविट के साथ किया था, उसका चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया, क्या किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद चुनाव आयोग उस पर जवाब दे। ये सारे सवाल जो उसके पीछे 45-50 दिनों में उठे हैं, इन चीज़ों को साफ करके जनता के सामने सारे पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी जिसकी अपेक्षा चुनाव आयोग से की जाती है, शायद इन सवालों का जवाब दे। अभी ये देखना अभी बाकी होगा। वैसे जो इस समय वोट अधिकार यात्रा, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं तो पीछे के 45 दिनों में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता ही चुनाव आयोग की बात करते रहे। तो चुनाव आयोग आज अपनी बात कहेगा और इन सारे विषयों पर कि पिछले 1 महीने में सिर्फ डिलीशन का काम हुआ, इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर है, एडिशन का काम कब होगा, पिछले 1 साल में जो लड़के 18 साल से ऊपर बिहार के हैं उनके वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करना या एडिशन करना, उसके दशा और उसकी दिशा में चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं, जो सारे सवालों का मुंह जो है वो चुनाव आयोग की तरफ है, उसे जवाब देना है। देश को भी इंतज़ार है कि ये सारा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, और एक नैरेटिव जो विपक्ष पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 400 वोटों के नारे पर उन्होंने कह दिया कि अगर आ गई तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ठीक उसी तरह का नैरेटिव, उससे उनको सफलता मिली थी। ठीक उसी तरह का नैरेटिव विपक्ष ये चुनाव से पहले चलाना चाह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है या वोट चोरी है या कुछ वोटों में वोट लिस्ट में एडिशन डिलीशन करके ये चुनाव जीतते रहे। इस तरह का जो नैरेटिव चलाना चाह रहा है, इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों पर क्या जवाब देता है, 3 बजे उसका इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल, 3 बजे जो है अब सभी की निगाहें, और खास तौर से कांग्रेस की तो निगाहें होगी